हेलो। ओके। ओके। हेलो दोस्तों। तो आज अपन देखेंगे कि भाई ऑटोमेशन आपको लर्निंग करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड एक आईटी का होना चाहिए, मतलब आपको कम से कम ओपी कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, राइट, सी सी प्लस प्लस का फंडा बेसिक पता होना चाहिए, लूप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर लूप क्या है, स्विच क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली ऑटोमेशन लर्न कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मैनुअल टेस्टर हो या होना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑटोमेशन लर्न कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल की होनी चाहिए। जैसे कि भी सैनिटी टेस्ट क्या है, स्मोक टेस्ट क्या है, एजल टेस्ट क्या है, ऐसे भी टेस्ट किस तरीके से, टेस्ट केसेस क्या होते हैं, किस तरीके से लगते हैं, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट। तो उसके बल पे आप डायरेक्टली ये जो ऑटोमेशन है सीख सकते हो। इसके लिए डायरेक्टली आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। यदि आप डेवलपर बैकग्राउंड से है और आपको अच्छा करियर बनाना है तो आप ऑटोमेशन में जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप मार्केट में देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बंदे मिलेंगे वो मैनुअल टेस्टिंग वाले मिलेंगे, ऑटोमेशन में बहुत ही कम मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी कहेंगे कि भाई नहीं ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑटोमेशन से सभी काम वेरी इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। आपको गधे की तरह काम करना नहीं पड़ता। यदि हाँ एप्लीकेशन अपनी स्टेबल है या इस हिसाब से डिज़ाइन की है तो इजीली यू कैन गो विद द ऑटोमेशन। सो टुडे वी गोइंग टू लर्न लाइक किस तरीके से अपने ऑटोमेशन में कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल 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 थिंग्स रहेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने डायरेक्टली जो टारगेट है दैट इज़ ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये सबसे बेटर है। यदि अपने को रिग्रेशन रीटेस्टिंग इस तरीके से जो ज़्यादा से यही हेडेक रहता है तो वहीं करना है, तो ये सबसे बेटर अपना आर्किटेक्चर मैंने बनाया। राइट। तो इससे मैं थोड़ा आपको बेसिक रिव्यू कराऊंगा, उसके बाद मैं एक किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। राइट। लेकिन उससे पहले आप मेरी जो चैनल है, हालांकि ये तो ट्रैवल की भी है लेकिन मैं डेवलपर भी हूँ, सो माय इंटरेस्ट इज़ दैट कि मैं आपको ये सी ट्रैवल के साथ मैं आपको थोड़ा नॉलेज भी शेयर करता जाऊँ, कहीं पे भी जाओ तो ऑटोमेशन का नॉलेज आपको मिल पाए। तो ये थोड़ा सोचा, इस हिसाब से मैं यहीं पे ही ये सभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको ये नए वीडियो के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। फिर तो ये रहेगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का डिज़ाइन पैटर्न क्या है। तो एक तो बेस क्लास है, बेस क्लास अपने को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिर्फ आपको आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ किस तरीके से अपने बनाएंगे। राइट। तो बेस क्लास ये मेरा एक ये प्रोजेक्ट है, GCL करके एक प्रोजेक्ट है, चलो देख लेते हैं। राइट। तो ये इंट्रोडक्शन मेवन प्रोजेक्ट का मैं आपको दूंगा। तो एक पॉम इंपॉर्टेंट रहता है, पॉम में सभी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, अपनी जो डिपेंडेंसी रहती है। डिपेंडेंसी दैट मीन व्हाट कि कभी भी अपने को जो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है ये मैवन से नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने यहाँ पे जो डिपेंडेंसी डिफाइन करेंगे। राइट। और वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो मैवन डायरेक्टरीज रहती है, यहाँ पे रहती है मैवन रिपोजिटरीज। राइट। तो ये एक वेबसाइट से यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल सेलेनियम जावा। राइट। तो यहाँ से अपने उसका जो भी कोड है सेंट्रल से ये ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे वर्जन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड है उसकी रिपोजिटरी अपने यूज़ करें। यहाँ पे एक कॉपी किया और यहाँ पे ए जो भी प्रोजेक्ट है अपना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो उसके सभी जो भी है डाउनलोड होके यहाँ पे मिल जाती है। मैं आपको बताऊँगा स्टेप, लेकिन ये सभी अभी आर्किटेक्चर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से रहेगा। ये टारगेट फाइल है अपनी, ये सोर्स फाइल रहती है, स्क्रीनशॉट ये बनाए और यहाँ पे मैंने ड्राइवर्स ये फोल्डर मैंने बनाए हुए हैं। राइट। फिर टेस्ट एनजी भी डालना है तो रिपोजिटरी इजीली मूव इन कर सकते हैं। डिपेंडेंसी यहाँ पे सभी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है, कभी भी चेंज है सिर्फ यहाँ पे वर्जन चेंज करो दैट विल बी डाउनलोड ऑटोमेटिकली। राइट। जो खास तौर पे रहता है वो अपने लिए है ये सोर्स मैन। राइट। तो ये कहाँ है तो बेस क्लास में बनाऊंगा, बेस क्लास। तो ये रहा यहाँ पे मेरा बेस क्लास। राइट। नॉर्मली बेस क्लास में जो पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफाइन कर दूंगा। राइट। कि वो ज़्यादातर कॉल ना करना पड़े। अभी आपको समझ में नहीं आया लेकिन सिर्फ आप आर्किटेक्चर देख लो, दैट्स ओनली अ थिंग्स। राइट। तो मैवन किस तरीके से ये बेस क्लास है सभी पेजेस क्लास बनाए हैं, टेस्ट डेटा बनाएंगे, क्यूए यूटिल बनाएंगे। राइट। पेजेस कन्फिग ये सब रहेगा। राइट। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर अपना ये है, मैं आपको गाइड कर दूं कि एक बेस क्लास रहेगा।
जो हर जगह पे इनहेरिटेंट अपने करेंगे। वो कहाँ पे पेज एक क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो ये एक अलग सा पेजेस बनाएंगे जो पेजेस रहेगा, राइट। जैसे कि लॉगिन पेज है, होम पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, एक पेज, तो पेज के क्लास वहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे कि उनके फंक्शन रहेंगे, जो मेथड रहेगी, लॉगिन है वगैरह, साइन अप है, टाइटल चेक करना है, इस तरीके से, राइट। और उसका जो टेस्ट केसेस वो यहाँ पे अपने लिखेंगे, वो लिखेंगे टेस्ट लेयर पे, राइट। कि भाई लॉगिन टेस्ट है, फिर जो भी टेस्ट केसेस अपने लगते हैं कि भाई क्या कहते हैं अपने टाइटल चेक करना, वेरीफाइड हो टाइटल और नॉट, राइट। और ये रहेगा कन्फिग पे क्या रहेगा कि भाई नॉर्मली अपने वहाँ पे डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज़ में कि URLs है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो हर जगह पे अपने वो डालना ना पड़े। और एक रहेगा टेस्ट डेटा, जो अपने टेस्ट डेटा वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ये डेटा ड्रिवन मेथड पूरी अपनी यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में। रहेगा टेस्ट यूटिल माने कोई नहीं है, एक ऐसा पैकेज है कि वहाँ पे अपने को जो कॉमनली यूज़ होने वाले जो फंक्शंस है, जो मेथड्स है, वो वहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, राइट। तो ये रहेगा। और दूसरा आपने लास्ट में देखेंगे टेक्स्ट, ये जो रिपोर्ट्स है कि रिपोर्ट किस तरीके से, तो एक्सटेंड रिपोर्ट्स है, टेस्ट एनजी का रिपोर्ट देखेंगे और नॉर्मली जेसन रिपोर्ट वो देखेंगे, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं जो अपने यूज़ करने वाले हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे। लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूर रहेगा, तो ये जावा, सेलेनियम, वेबड्राई, टेस्ट एनजी, मेवन रहेगा। मेवन के लिए ये जो अपाचे एपीआई है वो खास तौर पे इसके लिए रहेगी, जो डेटा ड्रिवन करेंगे अपने एक्सेल से जो रीड करने वाला है वो रहेगा। एक्सटेंड रिपोर्ट, टेस्ट एनजी रिपोर्ट रहेगा। जेंकिंस यूज़ करेंगे, जो ऑटोमेटिक यूज़ करने वाले के एक तरीके से कॉल होगा। और गिट के रिपोजिटरी है, ग्रिड क्या है पैरेलल टेस्टिंग के लिए वो देखेंगे। ब्राउज़र तो क्या क्रोम है, आई है और फायरफॉक्स है, ये सब देखेंगे। कौन सा, तो अपने यहाँ पे विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सब जगह पे ये है। तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है पूरा का पूरा अपना, राइट। और ये प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं, तो ये सभी ये यूटिल्स क्लास मैंने बनाया है, राइट। और दूसरा क्लास ये टेस्ट डेटा का बनाया है, राइट। जो टेस्ट केसेस लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे, राइट। और दूसरा जो ये पेजेस है, मतलब आपकी एप्लीकेशन में 100 ऑफ पेजेस है, तो आपको 100 पेजेस यहाँ पे लिस्ट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है, होम पेज है, साइन अप पेज है, राइट। तो इस सब तरीके से अपने को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। और ये बेस क्लास अपने को यहाँ पे बनाया है, जो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया कि ड्राइवर किस तरीके से कॉल होता है। लेकिन दूसरी एक बात जो मुझे समझ में आपको शायद नहीं आएगी कि नॉर्मली जब जावा का कोड अपने रन करते हैं तो मेन मेथड विल बी नेसेसिटी, राइट। लेकिन टेस्ट एनजी जब भी यूज़ करेंगे अपने, तो मेन मेथड का यूज़ करने वाले नहीं है। लेकिन टेस्ट एनजी यूज़ नहीं करना है, राइट, तो डायरेक्टली अपने मेन मेथड से वो प्रोजेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो वो लर्निंग के टाइप रहेगा, राइट। तो इस तरीके से अपने स्टार्टअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला ऑटोमेशन आपको मैं इजीली फ्री में सिखाऊंगा किस तरीके से। और जो भी क्वेश्चन आज आप ड्रॉप आउट कर सकें, मैं इस हिसाब से आपका नए वीडियोस बनाता जाऊंगा, राइट। चलिए देखते हैं अभी किस तरीके से मूव होते हैं।